नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की तकनीकी तरक्की और डिफेंस से जुड़ी हुई खबरों की। आज का टॉपिक है 110 किलोन्यूटन सुपर पावर कावेरी इंजन के बारे में। जी हां, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE की ओर से आने वाला वो शक्तिशाली इंजन जो भारत के फाइटर जेट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुपर कावेरी इंजन के साथ साथ और क्या नया होने वाला है, क्या है लेटेस्ट अपडेट और ये भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि सुपर कावेरी इंजन क्या है। दोस्तों, कावेरी इंजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत का स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है जिसे GTRE ने डिजाइन किया है। शुरू में इसे LCA तेजस फाइटर जेट के लिए बनाया गया था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों की वजह से इसे तेजस से अलग कर दिया गया था। फिर भी GTRE ने हार नहीं मानी और कावेरी को और बेहतर बनाने की ठान ली। अब बात हो रही है यहाँ पर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले सुपर कावेरी इंजन की, जो पहले के मुकाबले कई ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। यह इंजन खास तौर पर AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। 110 किलोन्यूटन का मतलब है कि ये इंजन इतना ताकतवर होगा कि हमारे जेट्स न सिर्फ यहाँ पर तेज उड़ सकेंगे बल्कि सुपर क्रूज जैसी एडवांस कैपेबिलिटीज भी हासिल कर पाएंगे। और इसी के लिए भारत लगातार मेहनत कर रहा है ताकि भारत एक कदम आगे यहाँ पर निकल जाए, क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी इंजन मौजूद नहीं है जो कि अपने जेट्स में वो लगा पाए। और इसके लिए भारत दूसरे देशों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और इसी कमी को पूरा करने के लिए GTRE के वैज्ञानिक यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। 2025 में सुपर कावेरी इंजन के साथ क्या नया हो रहा है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में GTRE ने इस प्रोजेक्ट में काफी तेजी दिखाई है। मार्च 2025 तक की ताजा जानकारी के मुताबिक GTRE ने सुपर कावेरी के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। खबर यह है कि इसे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट देने के लिए एक बिल्कुल नया कोर डिजाइन किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि पुराना कावेरी इंजन 46 किलोन्यूटन से 50 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट देता था, लेकिन अब टारगेट इसका है कि ड्राई थ्रस्ट को 60 किलोन्यूटन तक ले जाया जाए और आफ्टर बर्नर के साथ इसको 110 किलोन्यूटन हासिल कर लिए जाए। यह एक बहुत बड़ा जंप है और इसके लिए GTRE को भारी फंडिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की जरूरत होगी। साथ ही हाल ही में ये भी खबर आई है कि GTRE सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल और फंडिंग की मांग करने वाला है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि GTRE ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी तक काम किया है वो काफी कम फंडिंग के साथ किया है और बहुत लिमिटेड फंडिंग में काम करना काफी टफ है, क्योंकि इस तरीके के इंजन को बनाने के लिए बहुत बड़े फंड्स की जरूरत होती है। और इसी के लिए अब GTRE सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल फॉर फंडिंग मांग कर रहा है। अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पर चलते हैं। और पिछले साल दिसंबर 2024 में GTRE ने ड्राई कावेरी इंजन को फ्लाइंग टेस्ट पैड पर टेस्ट करने की मंजूरी हासिल की थी और ये ड्राई वर्जन 49 किलोन्यूटन से 51 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है और इसे खास तौर पर घातक UAV जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया है। जनवरी 2025 में खबर आई कि GTRE ने आफ्टर बर्नर सेक्शन का काम शुरू कर दिया है, जिससे थ्रस्ट को 80 किलोन्यूटन तक ले जाया जा सकेगा। लेकिन सुपर कावेरी के लिए 110 किलोन्यूटन का टारगेट अभी काफी दूर है और इस कमी को पूरा करने के लिए 30 किलोन्यूटन की यहाँ पर थ्रस्ट को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और अभी जो टेस्टिंग चल रही है वो ड्राई कावेरी इंजन पर फोकस्ड है और इसे MiG-29 जैसे ट्विन इंजन जेट पर टेस्ट करने की बात चल रही है। इसका फायदा ये होगा कि अगर कावेरी में कोई दिक्कत आएगी तो दूसरा इंजन बैकअप देगा और इस तरीके से इस कावेरी इंजन को हम अपने MiG-29 जैसे जेट से टेस्ट कर पाएंगे। हालांकि GTRE का यहाँ पर प्लान है कि 2032 तक ड्राई कावेरी इंजन को पूरी तरह से सर्टिफाई करा लिया जाए और फिर सुपर कावेरी पर फुल फोकस्ड किया जाए। अब यहाँ पर
सबसे बड़ी बात आती है कि क्या भारतीय गवर्नमेंट इस पर अपना भरोसा जता पाएगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह से GTRE की तरफ से इस इंजन पर काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी वो GTRE को नहीं मिल पाई। और आपने देखा कि इसी इंजन को तेजस फाइटर जेट से अलग कर दिया था और उसके बाद में इसको घातक UAV जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए मात्र बनाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार कावेरी इंजन का भविष्य क्या है। अगर ये इंजन 110 किलोन्यूटन के साथ तैयार हो जाता है तो ये AMCA के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको पता है कि AMCA भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसके लिए दो 110 किलोन्यूटन इंजन चाहिए, यानी कि ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है जिसमें 2 इंजन लगाए जाएंगे और इसके लिए भारी संख्या में इंजन चाहिए, क्योंकि हम अपने AMCA को बड़ी संख्या में डेवलप कर रहे हैं। अभी तक इसके लिए रोल्स रॉयस और सैफरन जैसी विदेशी पार्टनर की बात चल रही थी, लेकिन GTRE चाहता है कि सुपर कावेरी पूरी तरह से स्वदेशी हो। इसके अलावा एक प्लान ये भी है कि तेजस MK-1A के मिड लाइफ अपग्रेड में F404 इंजन को सुपर कावेरी से रिप्लेस किया जाए। यह अपग्रेड 2035 के बाद शुरू होगा और तब तक GTRE को ये इंजन तैयार करना होगा। यहाँ पर खास बात यह है कि सुपर कावेरी को फ्लैट रेटेड डिजाइन किया जा रहा है, यानी गर्मी या ऊंचाई में भी इसका थ्रस्ट कम नहीं होगा, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो वेदर कंडीशंस हैं वो उसी के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों रास्ता इतना साफ नहीं है। 110 किलोन्यूटन तक पहुंचने के लिए GTRE को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, नया कोर डिजाइन करना आसान नहीं है और इसके लिए एडवांस मटेरियल, हाई प्रेशर और टेम्परेचर टॉलरेंस चाहिए। दूसरा, फंडिंग और एक्सपर्ट का कहना है कि कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर यहाँ पर चाहिए। तीसरा, टाइमलाइन, जो कि भारत के पास टाइम बहुत कम है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी यहाँ पर सुपर कावेरी 2030 के दशक के मध्य तक तैयार हो पाएगा। फिर भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि ट्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग सक्सेस और सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर फोकस्ड अगर GTRE को बूस्ट दे रहा है और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अपने फाइटर जेट इंजन खुद बना सकते हैं, और ऐसे में भारत भी अपना फाइटर जेट इंजन खुद बना पाएगा। तो दोस्तों ये थी 110 किलोन्यूटन सुपर कावेरी इंजन की लेटेस्ट अपडेट की पूरी कहानी, और यहाँ पर GTRE का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सुपर कावेरी AMCA को पावर दे पाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।